स्वकर्ता पितु के जय। आज यहाँ कुआसा गांव पोस्टल सिलोटा तहसील सोंडवा जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश स्टेट भारत इंडिया। तारीख 16, 17, 18 मई 2025 से 3 दिवसीय यहाँ महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह सम्मेलन 3 दिवसीय रखा है। इसलिए अपन को सभी को इकट्ठा करने वाले और सबको अपन को खानी वाणी रहनी करने नीति नियम से नहीं जानकारी थी। अपन नरक विष्टावेशन में फंस गए थे। पवित्र शरीर पवित्र आत्मा रूपी हंसगति जीवन जीने के अपन को मालूम नहीं था, अपन नहीं जानते थे। ऐसी जानकारी देने वाला और अपन को शुद्धिकरण तरफ ले जाने वाला और विश्व विराट की रचना की बंधन की जानकर देने वाला और यह शरीर का देही का और देश का बंधन दिखाने वाला ऐसा दिव्य वंदनीय जगवंदनीय महापुरुष महाविभूति फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, ये महान पुरुष दिव्य वंदनीय पुरुष एसी भारत सरकार एसी कोर के श्री मातु श्री जमनाबा पिता श्री टेटिया भाई कानजी मुकाम कटासवण तहसील व्यारा जिला सूरत हाल तापी गुजरात स्टेट भारत इंडिया। वैसा डिक्लेरेशन हुआ है। इस पुरुष को दादा को दिव्य पुरुष को अपन सब मिलके एक साथ विवेक करना है और ये दादा का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का HOAAC हेरिटेज वंश पीढ़ीजात वैली वारस अपना सम्मुखे बैठे हैं और उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की द रेसलेशन बोर्ड कंसिलेशन समिति अपना सम्मुखे बैठे हैं और यहाँ दूर दूर से आए हुए आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी समाज, नॉन जुडिशियल समाज, ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार समाज और यहाँ सबको आमंत्रित किया हुआ है। दिल्ली से तहसील तक गांव तक सभी डिपार्टमेंट को आमंत्रित किया है। यहाँ आए हो गए, पुलिस हो, CID हो, पत्रकार हो, CBI हो, कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी आके बैठे हुए हो, उसको सभी को एक साथ विवेक करना है। विवेक करिए। स्वकर्ता पितु के जय। यह सम्मेलन महान आध्यात्मिक, महान यानी कुदरती वस्तु। महान किसको कहा जाता है? सूर्य उगता है, सूर्य उगेगा तो प्रकाश मिलेगा, हवा चलेगा तो अपन को श्वास चलेगा और पानी आकाश से नीचे गिरता है धरती पे तो पानी बिना नहीं चलता है। पानी अपन को जरूरी है और ये धरती माता है, ये माता पे अपन रह के उसमें जो कनी देती है माता, जो भी कनी खाते हैं अपन को, ये कनी के आधार जीवन जीते हैं। ऐसा कुदरती आध्यात्मिक न्याय कुदरती वस्तु, कुदरती ये रचना है। इस आधार से सभी मानवीय को जीवन चलता है। ऐसा आध्यात्मिक महान आध्यात्मिक विश्व शांति आध्यात्मिक यानी कुदरती महान ये इस आधार से अपन जीवन जीता है, चलता है। इसको कौन विरोध करता है? विश्व के अंदर कौन सा ऐसा मानवीय है कि ये सूर्य को विरोध करते हैं, चंद्र को विरोध करते हैं, पवन पानी कनी को विरोध करते हैं? कौन है? इस आधार से अपना जीवन जीता होगा तो विरोध किसका?
उसको कहते हैं महान आध्यात्मिक विश्व के अंदर सभी जीवों के लिए ऐसी रचना बनाई है सृजनापिता बाप ने। ऐसी रचना जानकारी लेने के लिए, देने के लिए ये दिव्य पुरुष को यहाँ आना पड़ा कटा स्वर्ण भूमि पे, ये रचना को रचना दिखाने वाला। आज ये दुनिया के जगत के अंदर ऐसा मानवी पड़ा है कि सब अपन घमंड में पड़े हैं। हम घमंड में है, अभिमानी में है, क्योंकि मेरे पास है, थोड़ा सत्ता है मेरे पास, विरोध में है, लेकिन समझदारी है। जरा जो सत्ता मिल जाती तो मैं घमंड कर रहा हूँ, मैं अभिमानी कर रहा हूँ, पर कुदरत के आगे अभिमानी नहीं चलती है। कुदरत सबको दिखता है, ऐसा कुदरत के आधार सभी जीवों का जीवन चलता है। इस आधार से महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह यानी सब मन अपन बैठ के मिल के ये सब बातों जानकारी लेना है, सबको जानकारी देना है और लेना है, और लेने के लिए अपन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसलिए किसी का विरोध नहीं है। ये सम्मेलन, ये महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह सम्मेलन, ये कोई मीटिंग नहीं है, ये सिटिंग नहीं है, ये राजकारण के धर्म कारण के कोई निंदा, टीका, विरोध, हड़ताल, धमाल ऐसी बात नहीं है। यहाँ ये सब के लिए है। कोई भी डिपार्टमेंट का जो अधिकारी पद अधिकारी आके बैठते हैं तो उसके सभी के लिए है। देखो आज ये देश के अंदर क्या कौन सा आधार से व्यवहार चलता है, बंधन चलता है, रूलिंग चलता है, ये आपने नहीं दिखा है। आज दिन तक अपन अंधेरे में है, अंधेरे में सब दुनिया सच बात नहीं जानकारी लेने के वास्ते अपन सब एक जुडिशियली घमंड में पड़ा है। इसलिए सबको विवेक है कि ये सब जानकारी लेना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों कि ये देश के अंदर कौन सा बंधन के चलते हैं देश, ये जानकारी भी तो ले लो। आज 4 सिंहों सिंहासन सत्य में जेते का जो राजगादी आसन है, 4 सिंहों सिंहासन यानी स्वर्ण सील मोहर के आधार से ये देश का व्यवहार चलता होगा। ये व्यवहार क्यों नहीं समझ पाए? देखो ये देश के अंदर जितना पुलिस है, एसआरपी है, सीआरपी है, यानी फौज है, यानी रक्षण करने वाला सैनिक है, उसके कंधे पे देखो तुम, उसके टोपी पे सिर पे देखो तुम कि 4 सिंहों सिंहासन सत्य में जैसे का सिंबल नहीं लगा जावे तो पुलिस के सीआईडी के पुलिस के सीआरपी के फौज गिना नहीं जाएगा, कहा नहीं जाएगा। तो ये 4 सिंहों सिंहासन स्वर्ण सील मोहर अपने टोपी पे लगे हुए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के ये वफादारी में दे दी गई है, वफादारी में है। लेकिन वफादारी क्यों नहीं कर रहा है? करने की जरूरत है। ये वफादारी यानी रक्षण करने की जरूरत है। ये सिंहासन का बंधन आज दिन क्यों नहीं समझ पाए है? आज देखो दिल्ली में जाके देखो, दिल्ली में जाके देखो कहाँ है स्वर्ण सील मोहर, ये राजगादी आसन। जाओ दिल्ली में, हम कहते हैं वहां ये जगह पर जाओ कि राष्ट्र भवन के अंदर जाओ, राष्ट्र भवन में घूमो और यहाँ पे आपको जरूरी दिखना मिलेगा ये 4 सिंहासन स्वर्ण सील मोहर राजगादी आसन वहां पे पड़ी है। यहाँ कितने भी राजा रजवाड़ा शहंशाह बादशाह जितने भी अंग्रेजों ब्रिटिशों सब राज करते चले गए, लेकिन ये गादी पे ये बैठक पे आज दिन तक किसने बिठा नहीं, कोई भी बिठा नहीं है, बिठने का अनुमति नहीं, क्योंकि ये सरकार की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की ये बैठक है, गादी है, कुर्सी है, चर्च। ये तुम आज देखो वहां पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की गादी पे क्यों नहीं बैठ सकते, और ये नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए कोई बैठा नहीं आज दिन तक। जाके देखो, आज तुमको मैं स्थल भूमिका दिखाता हूं कि राष्ट्र भवन में जाके देखो। हम गए हैं, हम देखे हैं, और यहां से देख के हम आपको सामने ये बोल रहा हूं। ये 4 सिंहों सिंहासन स्वर्ण सील मोहर, उसका विरोध कौन करते हैं, कौन कर रहा है? ये वफादारी में आप
जरूरी है वफादारी करने के लिए, आज उसका इनकार, तिरस्कार, धिक्कार करने के अपने अधिकार नहीं है। इसलिए ये बंधन जान लो पहले, ये सम्मेलन ऐसा नहीं है देश और देही का बंधन का सम्मेलन है। ये देही देश का और देही का बंधन का सम्मेलन, ये अपना शरीर आया है, अवतार लिया है, उसका हिसाब, उसका अवतार का बंधन नहीं जान सका है। अपन तो आज आ गया है एक माता पिता के योग मिलन से शरीर स्वरूप लेके आए हैं और अपन बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी नौकरी मिली गई है मेरे को और मैं ये नौकरी के आधार से मैं अभिमान कर रहा हूं, लेकिन ये देश और देही का बंधन नहीं जान सका। इसलिए जानकारी ले लो। और ये देश के अंदर एक कमल भूमिका डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज के आधार से देश का व्यवहार चलता है, ये जरा समझ लेना जरूरी है। ये एक स्टैंप है, स्टैंप दस्तावेज है, ये दुकान में नहीं मिलता है। ये दस्तावेज गवर्नमेंट प्रेस में बनता है और गवर्नमेंट के एक ट्रेजरी है, ये ट्रेजरी में मिलता है। ये ट्रेजरी में मिलता है और ये ट्रेजरी में से खरीद करते हैं वेंडर और यहां मिलता है। ये उसमें क्या लिखा हुआ है ये जानकारी ले लो। उसमें लिखा है ये कमल भूमिका है, चक्र है बोलते हैं, पर ये चक्र नहीं है, पर ये कमल भूमिका की बंधन है। उसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। क्यों लिखा है? उसमें दूसरी सरकार क्यों नहीं लिखा गई? उसमें दूसरी पक्ष पार्टी का भी नहीं लिखा है, उसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। क्या क्यों लिखा गया? ये देश का बंधन के आधार से डॉक्यूमेंट दस्तावेज पे रखा गया है। ये वोटर लेटर पानी का लिखान है। ये देखो आगे एक डॉक्यूमेंट दस्तावेज है, उसमें भी देखो एसपीआई स्टार यहाँ लगा हुआ है। एसपीआई स्टार न्यायालय सर्वोपरि इंडिया, यानी ये देश के अंदर, ये भूमि पे, विश्व के अंदर ऐसा अपना जन्म है, अवतार है, ये स्टार्स रूपी है, आत्मा ज्योत। ये आधार से अपने आप बोल रहे हैं। ये नहीं होगा, आत्मा ज्योत नहीं होगा तो अपन बोल नहीं सकते, शरीर चल नहीं सकते। स्टार्स, आत्मा ज्योत, ये सर्जनहार पिता बाप का प्रकाश यहाँ पे रखा गया है। इस आधार से अपना जीवन चलता है। ये देश का बंधन है, देही का बंधन है। आगे देखो तो बोला 4 सिंहासन स्वर्णशील मोहर, ये सब कंधे पे रखे हैं, टोपी पे रखे हैं और एसपीआई स्टार्स ये कंधे पे रखे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को। जिसका जिसका डिपार्टमेंट को कंधे पे रखा है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, जितना जितना होद्दा है इतना इतना स्टार लगाया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का स्टार्स ये वफादारी में दी गई है। और ये चार सिंहासन टोपी पे लगाया है, वो वफादारी में दी गई है। वो जितना यूनिफॉर्म ड्रेस है ये वफादारी में दी गई है। इसका विरोध कौन करेगा? ये इसका ये सम्मेलन है, महान आध्यात्मिक विश्व शांति, यही सम्मेलन है, देश और देही का बंधन का सम्मेलन है। आगे देखो एक दस्तावेज है, स्टैंप है, उसमें है मुगट यानी पगड़ी, क्राउन। आज ये क्राउन के फरते लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें कुछ दूसरे का नहीं लिखा है, कोई सरकार का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार उसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्यों लिखा गया? लिखने की क्या जरूरत पड़ी? ये दो डॉक्यूमेंट दस्तावेज, ये प्रति क्यों लगा गए कि ये देश के अंदर ऐसा व्यवहार है, देश के अंदर ऐसा बंधन है, देश के अंदर ऐसा मुद्रा है कि ये मुद्रा के आधार से देश का व्यवहार चलता है और देही का भी अवतार आता है। ये दो देश के और देही को अवतार और देश को व्यवहार चलाने के लिए डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ती है। ये क्राउन, ताज, मुगट का ओनर मालिक कौन है? ये मुद्रा का मालिक कौन है? ये सब मुद्रा का मालिक यहाँ पे लिखा गया।
जिस अपन दिल्ली से तहसील तक, गांव तक जिसको आमंत्रित किया है, उसमें लिखा गया है, पढ़ो देखो, उसमें लिखा है ऐसी भारत सरकार मिंट मुद्रा करेंसी क्राउन रूलिंग ऑनर ऐसी कौर केसर सिंह मातु श्री जमुना बा पिता श्री टेटिया भाई कांजी ऐसी भारत सरकार। मुकाम कटासवण तालुका व्यारा जिला तापी गुजरात स्टेट भारत इंडिया। क्यों लिखा गया कि विश्व के ऐसा ठहराव के विश्व में प्रसिद्धि हो गई है कि यहाँ लिखा है यूके जग जाहिर यूके कॉमनवेल्थ दिनांक 9/61 30/1/69 8/1/69 30/4/68 30/4/69 धरीराष्ट्र संघ ने 142 डेलीगेट्स धरीराष्ट्र संघ ने प्रतिनिधि प्रसिद्धि ऐसी कोर केसरे से किसने प्रसिद्धि किया? कॉमनवेल्थ धरीराष्ट्र के अंदर। ये सब दुनिया, ये सब देशों कॉमनवेल्थ के अंडर में, जुडिशरी अंडर में, कॉमनवेल्थ के अंडर में सभी दुनिया। तो ये प्रसिद्धि हो गई है, जब भी उसका विरोध कौन कर रहा है? जरूरत क्या है विरोध करने की? ये समझदारी लेने के लिए यहाँ एक महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह सम्मेलन रखा है। तो यहाँ लिखा है मिंट मुद्रा, ये उसको मुद्रा कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज पे उसको मुद्रा कहा जाता है। 4 सिंहों सिंहासन और कमर भूमिका और स्पीयर स्टार्स यानी मुगट, ये सब मुद्रा है। ये मुद्रा का ओनर मालिक यहाँ लिखा हुआ है। क्राउन ऑनर रूलिंग यानी ये देश का रूलिंग, विश्व का रूलिंग चलता है, उसका ऑनर यानी मालिक धन। ये मालिक धनी किसने प्रसिद्धि किया? ये कॉमनवेल्थ ने, जग जाहिर ने कर दिया है। 142 डेलीगेट पूछो, नहीं मालूम पड़ता हो तो पूछ सको। कॉमनवेल्थ में, धरीराष्ट्र में 142 डेलीगेट धरीराष्ट्र 64 में प्रसिद्धि कर दिया है। नहीं मालूम पड़ता हो तो पूछो, ये देश के अंदर ऐसे ऑफिस है BSI ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस, BIS, यहाँ जाके पूछो दिल्ली के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। पूछो मुंबई जाके पूछो, ये कंसार में जाके पूछो कि यहाँ किसके आधार से, किसके नाम से यहाँ जितने भी पैसे छपाते हैं अपने कॉइन्स यानी रोकड़ा रुपया परचूरण, यहाँ एक छाप खाना का ऑफिस, यहाँ मिंट है, धातु के बंधारण के आधार से पैसे छपाते हैं। वहां जाके देखो, एसी इंडिया गवर्नमेंट मिंट मुंबई ऐसी भारत सरकार यहाँ लिखा है। तो यह जानकारी आज अपन अंधेरे में है, इसलिए अंधेरे में मत रहो। ये किसका लड़ाई बड़ाई नहीं करने की है, किसका परार नहीं लेने की है, किसी का झगड़ा नहीं है। ये जानकारी लेने के लिए सभी को जरूर है। कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी उसका विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन आज दुनिया में अंधकार जीवन में कर रहे हैं। लेकिन ये बात यहाँ इतना नहीं, ये अपने सामने इतने मंडप में बैठे, ये समाज को इतने नहीं, ये देश के अंदर, ये भारत देश के अंदर और विश्व का 5 वीटो पावर देश के अंदर यहाँ सब जगहों पर रखा गया है। ये अपने पास डॉक्यूमेंट्स है, ये दस्तावेज, ये जानकारी देश के अंदर जितने भी स्टेट राज्य है, जितने भी स्टेट राज्य है, और नोंद करो। ये मैं बोल रहा हूँ, ये नोंद करो, जहां जाके पूछो तुम। ये देश के अंदर जितने भी स्टेट है, बैठे हैं स्टेट के अंदर, राज्यों के अंदर बैठे हैं गवर्नर, राज्यों के अंदर बैठे हैं DGP, राज्यों के अंदर बैठे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस, और राज्यों के अंदर बैठे हैं ये गवर्नर, DGP, हाईकोर्ट और जे बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं यहाँ टेबल पे रखे हैं। और इतने समय हो गया है, इतने समय हो गया है, लेकिन ये दस्तावेज का कोई विरोध नहीं होया आज दिन तक, किसने किया नहीं है। तो देखो, सुन लो, ये सब जगहों पे तुम जाके पूछ लो कि ये गुजरात के अंदर वहां से निकले हैं समिति,
कटा स्वर्ण भूमि पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार स्तर भूमि पे से निकले हैं। और यहाँ गुजरात के अंदर गवर्नर है, डीजीपी है, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस है, कमिश्नर, सबके जगह पर टेबल पे रखा हुआ है। आगे जाओ, जहाँ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मुंबई, दीव दमन केंद्र शासित प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश, कोई बाकी ना हो कि जिसके टेबल पे रिकॉर्ड ना हो, जिसके टेबल पर रिकॉर्ड ना हो उसके सभी का सैंसिक का। और इतना समय हो गया है, लेकिन उसका आज दिन तक उसका अभ्यास किया हो या नहीं, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है। तो देखो 2009 से ये डॉक्यूमेंट उसके आगे भी दिख गया है और अभी भी और चालू में भी ये समय समय पे उसका टेबल पे ये डॉक्यूमेंट दिया जाता है। तो आज दिन तक किसने क्यों नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखते? उसने क्या लिखा है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का विश्व प्रसिद्धि का सभी डॉक्यूमेंट्स बंधा हुआ है। देखो आज, इसलिए ये महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह सम्मेलन आज दिन इतने समय हो गए हैं, बरस हो चुका है, चलता है, आज दिन तक चल रहा है, सभी राज्यों स्टेटों में चल रहा है ये इस महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह सम्मेलन। आज दिन तक किसी ने विरोध भी नहीं किया। विरोध करने के लिए किसी को ऐसे जानकारी नहीं दे कि भाई ये झूठ है, ये झूठ है, ये डॉक्यूमेंट्स, ऐसा किसी ने आज दिन तक किया नहीं है। बरसों हो चुके हैं, किसी ने नहीं किया है कि भाई ये झूठ है, ये डॉक्यूमेंट्स को हम मानते नहीं है, ऐसा आज दिन तक नहीं हुआ। लेकिन मेरा जैसा थोड़ा अज्ञात होगा तो मैं कह देता हूँ कि उसको नहीं मानता, पर ये विश्व का ठहराव के जो ही नहीं मानेगा, बंधन को नहीं मानेगा, तो ये नहीं मानने वालों को भी उसको भी विचार आना चाहिए कि ये बंधन के विरुद्ध मैं कैसे जाऊंगा, ये मुद्रा का विरोध क्यों करूंगा, विश्व का विरोध प्रसिद्धि का विरोध क्यों करूंगा। खुद विचार करना जरूरी है। इसलिए दिल्ली के अंदर जहां जितने भी डिपार्टमेंट का अधिकारी बैठे हैं, उसने हम सब समिति जाके उसको भी टेबल पर रखा, वड़ा प्रधान के टेबल पे भी रखा। जाके पूछो वड़ा प्रधान का भी सही सिक्का है। आज दिन तक बरस हो चुके हैं, नहीं किसी ने विरोध किया। और सुप्रीम कोर्ट में दी गया है, उसका भी किसी ने विरोध नहीं किया है। और राष्ट्रपति के बाद दी गया है, उसको भी किसी ने विरोध नहीं किया है। भूमि दल, हवाई दल, नौका दल, यानी गृह प्रधान, रक्षा मंत्री, सभी जगह पर रखा है। देखो किसी को ऐसा होगा कि भाई झूठ है, पर देख के तुम पढ़ के देखो, ये उसमें सब लिखा हुआ है और सब डॉक्यूमेंट वहां दे दिया है। तो विश्व कॉमनवेल्थ धरिराष्ट्र 64 ने मान्यता किया हुआ है, यहाँ विरोध नहीं करा। जब ये वीटो पावर देश है अमेरिका और रशिया और इंग्लैंड और चीन और फ्रांस, ये 5 देश वीटो पावर है, वहां तक ये डॉक्यूमेंट सब चले गया, ये दस्तावेज वहां तक चले गया है। उसको मालूम पड़ गया है कि भारत देश के अंदर ऐसे महान दिव्य पुरुष अवतार आया है, महान दिव्य वंदनीय जगवंदनीय महापुरुष महाविभूति विश्व के अंदर आ चुका है, ऐसा विश्व ने मालूम पड़ गया। तो ये प्रसिद्धि में रखा दिया। अपन तो नहीं कहते हैं ना, पर लेकिन जिसने प्रसिद्धि किया है वो डॉक्यूमेंट शामिल है, जिसको देखना है वो भी देख सकते हैं। इसलिए देखो ये देश में जितना बंधन बना हुआ है, बंधन का डॉक्यूमेंट बना हुआ है,
ये देश के अंदर ऐसा रूल्स बना हुआ है, रूल्स के अधीन में सब वहीवटी तंत्र भी आता है, अपन भी आता है, सब रूल्स के अधीन में आता है अपन। ऐसा रूल्स बना हुआ है देश के अंदर। ये रूल्स को मानना और नहीं मानना आपकी मर्जी हो, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, ये देश के अंदर ऐसा रूल्स बना हुआ है। देखो, जब ये मुंबई जहां अंग्रेजों शासन था, वो समय पे एक रूल्स बना के रखा है, और जितने भी कायदे कानून है, जितने भी कायदे बनाए हैं, जितने भी डिपार्टमेंट का अधिकारी को कानून बनाए, वो भी अंग्रेज समय का बनाया है, आज का नहीं है, अंग्रेज समय का बना हुआ है। वो अंग्रेज समय का जमाना बना हुआ रूल्स 1921 में ये मुंबई लैंड रेवेन्यू रूल्स, मुंबई लैंड रेवेन्यू रूल्स में सब देश के अंदर उसको मानना पड़ता है। आज भी मुंबई लैंड रेवेन्यू रूल्स, मुंबई से बने हुए जितने भी कायदे कानून, ये सबको मानना पड़ता है। आज विरोध चलता है। आज देखो, किसी का तो विरोध नहीं है, लेकिन समझदारी लेना जरूरी है। आज ये देश के अंदर एक कानून बना है कि जिस तहसील में, तालुका में एक कायदे का चोपड़ा बनाया है, वो तालुका में फौजदार के पास रहता है। वो भी अंग्रेज का जमाना के समय पे बनाया था, 1860 में। 1860 में एक कानून बनाया था, वो फौजदार के पास टेबल पे रहता है। उसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड। वो 1860 का था और है। वो उसको कहते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर वो भी कानून बनवाया था अंग्रेजों ने। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनवाया है, वो भी अंग्रेज समय का 1869 में। जमीन महसूल एक्ट कानून बनाया था, वो 1879 में। आज ये 1921 में बनाया हुआ रूल्स, वो भी मानना पड़ता है। उसमें क्या लिखा है, उसने क्या लिखा है, ये समझदारी ले लो। उसमें लिखा है 246 पान नंबर, रूल्स में 246 पान नंबर में क्या लिखा है, वो मुंबई लैंड रूल्स। उसमें यूं लिखा है कि क्रोनोलॉजिकल टेबल showing the currency of rules under Section Land Act from Government Order 2 4/1970, ये प्रसिद्धि में रखा है। जो ये देश के अंदर बंधन जानकारी लेना हो तो समझ लो। उसमें यूं लिखा है क्रोनोलॉजिकल टेबल, यानी समय परिवर्तन होता है। ये समय की बात है, आज का नहीं। जैसा जैसा समय परिवर्तन होता है, वैसा वैसा ये देश के अंदर पैसे प्रचुरण चलता है। सोना के चलता होगा, चांदी का चलता होगा, धातु का चलता होगा, पत्रा का चलता होगा, कागज का चलता होगा। जो भी पैसे चलते 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 समय समय पे, उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल टेबल शोइंग द करेंसी ऑफ रूल्स, यानी करेंसी यानी 1 रुपये की, 1 रुपये की करेंसी उसको कहते हैं। 1 रुपये की करेंसी, करेंसी ऑफ रूल्स अंडर सेक्शन लैंड एक्ट, लेकिन धरती का बंधन के आधार से ये देश का व्यवहार चलता है। और देश का बंधन के आधार से ये धरती का वारसदार और धरती का ओनर, मालिक, वारसदार वारसाई पुरवार करती है सरकार की। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें लिखा हुआ है क्रोनोलॉजिकल टेबल शोइंग द करेंसी ऑफ रूल्स अंडर सेक्शन लैंड एक्ट, धरती का बंधन के आधार से ये सरकार की वारसाई हो चलती है। और इस आधार से ये वारसाई ये अपनों को मिलती है। अभी एसी आगे नहीं लगाओगे तो अपनी वारसाई नहीं रहेगी। एसी लगाना पड़ेगा, एसी एंटी क्राइस्ट। उसमें लिखा एसी एंटी क्राइस्ट, भारत सरकार।
ये पुरुष है, एकांत पुरुष है, हिसाबी पुरुष है, ऐसा ये विश्व ने प्रसिद्ध किया है। इस आधार से यहाँ रूल्स में लिखा हुआ है। दूसरा रूल्स दूसरा 5 नंबर में लिखा हुआ है, ये भी जरा जान लो। 247 5 नंबर है, 247 5 नंबर है मुंबई लैंड रूल्स का। देश के अंदर वो चलता है, देश के अंदर मानना पड़ता है ये रूल्स को। तो उसमें यूं लिखा है 247 5 नंबर, उसमें लिखा है इट इज frequently asserted but not sufficiently apparent that our landowner in Bombay is not taxation, but the natural revenue of the community. It takes nothing from the cultivator or from the farmer laborer, but only for the landlord. If government did not collect these revenue, the cultivator and laborer would be no better off. ऐसा ये रूल्स में लिखा हुआ है। उसका क्या मीनिंग हो, क्या कहना मांगता है ये रूल्स? ये उसमें लिखा है नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी। नेचुरल यानी कुदरती, रेवेन्यू यानी मूलक धरती, ऑफ द कम्युनिटी आदिवासी समाज। ये आदिवासी समाज आदिकाल से रहने वाला, हैविंग नो बिगिनिंग, ये मूल बीज, मूल वतनी, मूल वंश, पीढ़ीजात, वेली वारस, इन्हीं बिटन जटी प्लस जन्मजात, आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी आदिवासी समाज। ये धरती पे कल्टीवेटर यानी खुद हल चलाता है, फार्मर लेबर धरती साफ सुथ करते हैं, उसके पे जो भी कनी टिकती है, मेहनत करते हैं, ये समाज, ये धरती पे मेहनत करने वाली समाज। ये धरती माता सब कनी को उत्पन्न करती है, ये धरती माता का ये दूध भरती है, और ये सब पीक गया तो काट लेते हैं, उसको झूल लेते हैं और खाते हैं, और पर चावल निकालते हैं और सब अपन खाते हैं और सबको खिलाते हैं। ऐसी कम्युनिटी समाज, ये नेचुरली समाज, कुदरती समाज, उसको कहते हैं ये आदिवासी समाज। उसके पे नो टैक्सेशन कहा गया है, इसमें टैक्स नहीं भर सकते हैं, ये कुदरती परिवार है। मैं नहीं कहता हूँ, ये रूल्स कहता है, बंधन पे है। या आज दिन तक किसने किया, क्यों नहीं? ऐसी जानकारी बड़े बड़े ऑफिसर तो बन गए हैं, क्यों नहीं किया आज दिन सब समाज को, आदिवासियों को जानकारी? ये रूल्स में लिखा हुआ। हे समाज, हे आदिम जाति आदिवासी भाइयों बहनों, हे वडीलों, कि अपना जो परिवार, अपना जो घर का परिवार, जो कोई बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं, कलेक्टर बन गए हैं, डीएसपी बन गए हैं, एएसआई फौजदार बन गए हैं, पुलिस वाले बन गए हैं, और सब तो बन गए हैं, लेकिन ये जानकारी आज दिन तक अपना समाज को क्यों नहीं दी गई, क्यों नहीं दिया गया? ये जानकारी देना जरूरी है। अपने बड़े बड़े संसद में पहुंच गए हैं तक, लेकिन ये जानकारी नहीं दे पाए। इसलिए आगे ये प्रस्ताव पाना में भी लिखा है, ऑर्डर डिफर फ्रॉम रूल्स in that they do not bind or affect the public, but the revenue officer only so they do not require the formality of your publication लिखा हुआ है। तो ये सब जानकारी, ये रूल्स का जानकारी सिर पे न सिर पे रेवेन्यू अधिकारी ये समझदारी लेना, सबको अंधेरे में रखो, पब्लिक को भी नहीं जानकारी दो, उसको भी अंधेरे में रखो। क्यों रखा? डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट क्यों नहीं जानकारी ले? सिर पे रेवेन्यू अधिकारी इतने जानकारी लो, दूसरे को मालूमात पढ़ने दो। ऐसी जानकारी कौन देंगे, कौन समझाएगा अपना समाज को, आदिवासियों को? ये इतना आदिवासियों की इतना नहीं है, विश्व के मानवियों के लिए है बंधारण। जिस विश्व के मानवी जहाँ जहाँ देश के मूल मिट्टी होती है, कहाँ वहाँ उसकी वारसाई होती है, वहाँ वो ऐसी वहाँ का आदिवासी होता है। यहाँ का इतना नहीं, पर विश्व की बात है। इस आधार से ये रूल्स का बंधन अपन को जानकारी लेना जरूरी है। और प्रस्ताव पाना में उसमें लिखा है, ये 8 कॉपी डिपार्टमेंट को दी गई है, सब दूसरी कॉपी अंधेरे में रखे है, यहाँ गुप्त रखे है, ये जानकारी कोई नहीं देते हैं। देखो भाई, ये क्या खेल है?
क्या खेल है कि भाई अपना आदिवासी समाज, अपना आदिवासी वडीलों, अपना आदिवासी बड़े बड़े डिपार्टमेंट का अधिकारियों क्यों आदिवासियों को अंधेरे में रखते हैं? ये जानकारी दे दो भाई, दे दो, ये समझदारी ले लो और हाथ में देखो और पढ़ो और ये समझदारी दो। ये अपनी फर्ज है ना, तो फर्ज क्यों नहीं किया? इस आधार से आगे देखो, ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज देख के, ये रेवेन्यू रूल्स के देख के मुंबई हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला कर दिया है। अपन को मालूम नहीं होगा, कोई सब डिपार्टमेंट भी अंधेरे में रह जाएगी। ये हाई कोर्ट मुंबई में ऐसा फैसला कर दिया है, ये सब जमीन जितने भी भारत देश में जितनी जमीन है ये किसके है? ये क्राउन की जमीन है, क्राउन की। क्राउन का ऑनर कौन है? क्राउन का ऑनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये उसके अधीन में ये मुंबई हाई कोर्ट ने ये सब जमीन क्राउन की है, किसी का नहीं है। ये सब को कितने डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि इतनी जमीन मेरी है, जंगल डिपार्टमेंट वाले कहते हैं इतनी जमीन हमारी है, म्युनिसिपालिटी वाले कहते हैं हमारी है। जो भी जितने डिपार्टमेंट जिसके बांट लिए, जिसने बांट ली, पर कोर्ट ने ऐसा फैसला कर दिया कि ये सब जमीन क्राउन की है और क्राउन का ऑनर मालिक गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कौन है कि विश्व प्रसिद्धि में देखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया, रूलिंग ऑफ इंडिया और क्राउन ऑफ इंडिया, ऐसी कोर्ट के फिर इसरो ने प्रसिद्ध कर दिया। ये क्राउन का, मुगट का ऑनर मालिक धनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया, क्राउन ऑफ ऑनर, ऐसी कोर्ट के विश्व ने प्रसिद्ध कर दिया है। मालूम नहीं है अपन को, जानकारी नहीं है, इसलिए जानकारी लेने की बहुत जरूरी आ गई है। ये आज क्राउन मुगट कहाँ पड़े हैं? ये लंदन के अंदर म्यूजियम में पड़े हैं। अंग्रेज यहाँ से चल गया तो अंग्रेज लेके चले गया और लंदन के अंदर म्यूजियम में रखा है। यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का है, गवर्नमेंट का है, नहीं कि गवर्नमेंट रसिया, गवर्नमेंट अमेरिका, गवर्नमेंट इंग्लैंड, गवर्नमेंट चाइना, एवं नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। सिर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिखा। ये ऑनर मालिक धनी कहाँ पे है? तो एसी कोर केसरी सिंह मुकम कटासो यहाँ के प्रसिद्धि है। आपको मालूम नहीं होगा तो ऐसे बोल रहा है तो भाई ऐसे क्या संगठन है? अरे भाई संगठन नहीं है, ये संगठन नहीं है, रैली नहीं है, धमाल नहीं है, लड़ाई नहीं है। सिर पे विश्व का प्रसिद्धि बंधन जानकारी लेने के लिए, देने के लिए ये एक महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह सम्मेलन चल रहा है। आगे देखो, ये सब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसले में क्या हुआ है कि ये देश के अंदर कौन सी जाति का कौन रहते हैं, कितने, ये उसमें नोंद किया हुआ है। नोंद करके प्रसिद्धि में रखा है, जजमेंट कर दिया है। आपको मालूम नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया है कि भैया देश के अंदर 92% ये देश के अंदर विदेशी है, हम नहीं कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। 92% ये देश के अंदर जो बाहर देश से आए हुए विदेशी इमिग्रेंट्स लोग रहते हैं और 8% आदिवासी रहते हैं। देखो क्या खेल, तो अपन आदिवासी हो या 92% में इमिग्रेंट्स हो, तो ये देश के अंदर 8% आदिवासी कहाँ रहते हैं, कौन सी गांव में रहते हैं, कौन सा घर में रहते हैं, ये मालूम नहीं है किसी को। इसलिए यहाँ फैसला हुआ, ये फैसला भी जरा देख लेना कि ये समाज
आदिवासी, आदिम जाति, आदिवासी भाइयों बहनों बड़ी लोग, ऐसी कुटुंब, ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार, ये विश्व ने मान्यता किया है, देश ने मान्यता किया हुआ है। अपन तो अंधेरे है, इसलिए ये सब डॉक्यूमेंट्स, ये दस्तावेज सभी जगहों पर देना जरूरी पड़ती है। उसको भी अंधेरे में नहीं रखना है, अंधेरे में नहीं रखो, नहीं रहो, ये सब जानकारी ले लो। इसलिए उसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला हुआ है वो भी जरा सुन लो। और दूसरा उसमें लिखा हुआ है आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, जितने भी कौर कायदे बिल कायदा पास हुआ है, ये उसमें एसी आदिम जाति, यहाँ एसी ने लिखा है आदिम जाति आदिवासियों को लागू भी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। देख लो, सुनो अभी और समझो भी, यहाँ पढ़ो भी, ये जजमेंट हो चुका है आदिम जाति आदिवासियों को। ये अपना बड़ी लोग, अपना जानकारी वाला, पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे समझदारी हो कि ये जानकारी ले लो और देख लो भी लो। हम नहीं कहते हैं, हमारे फैसला नहीं है, ये सब का वरिष्ठ है, जुडिशरी का वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट है, उसने फैसला कर दिया। देख लो, ये सब जानकारी आज अपन अंदर में रहकर बैठे हुए, आगे देखो, ये जानकारी, ये सब डॉक्यूमेंट्स कहां कहां दी गई है कि सारे देश के अंदर, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में राष्ट्रपति हो, दिल्ली में बड़ा प्रधान हो, दिल्ली में गृह प्रधान हो, दिल्ली में रक्षा मंत्री हो, दिल्ली में गृह प्रधान, रक्षा मंत्री, भूमि दल, हवाई दल, नौका दल हो, ये लड़ने का फौज है, ये धरती पे लड़ने का फौज है, उसका मेजर है, दिल्ली के अंदर बैठे हैं फौज का, उसको कहते हैं भूमि दल, उसको भी दी गया है। और हवाई दल यानी आकाश में लड़ने वाली फौज है, उसका मेजर है, उसको भी दिया गया है। और ये नौका दल यानी दरिया में लड़ने वाला फौज, उसका मेजर है, दिल्ली पे बढ़ा बैठा है, उसको भी वहां पे भी दिया गया है। किसी को अंधेरे में नहीं रखा है। डॉक्यूमेंट्स देख लो तुम, ये दिखा बिना, अपन सुना बिना अपन अंधेरे में रह जाएंगे तो विरोध करते रह जाएंगे, तो विरोध में अपना फायदा नहीं रहेगा, फायदा नहीं रहेगा। देख लो और देख के सच व्यवहार से चलना सभी को जरूरत है, सभी को जरूरत है। लेकिन आगे देखो, ये देश के अंदर ये टिकटों चलती है, ये टिकटों, ये देश के अंदर जितने भी टिकट से आधार से देश का व्यवहार चलता है, ये टिकट में क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है भारत, भारत इंडिया, भारत इंडिया, भारत इंडिया, भारत इंडिया। रेवेन्यू में लिखा है भारत राजस्व इंडिया रेवेन्यू। क्या लिखा है? भारत राजस्व इंडिया रेवेन्यू। उसका मीनिंग क्या होता होगा? ये भारत भूमि है, रेवेन्यू है, उसका मालिक कौन है? उसमें भारत राजस्व, जो राजस्व होगा, स्वराज नहीं है, उसमें स्वराज नहीं लिखा है टिकट में। स्वराज का आज दिन तक टिकट नहीं निकली है, छपाई नहीं है, छपी नहीं है। क्यों नहीं छपी? के स्वराज का टिकट देश का व्यवहार नहीं है, राजस्व का व्यवहार खुद मालिक ही का ये धनी है गवर्नमेंट। ये भारत इंडिया का मूल यहाँ का ये टिकट में लिखा हुआ है भारत इंडिया, भारत इंडिया। उसमें क्यों नहीं लिखा है भारत कांग्रेस? उसका विरोध नहीं है, हम विरोध नहीं है, पर जिसका जिसका शासन चलता होगा उसमें उसका लिखना चाहिए, वो नहीं लिखता है। इसलिए ये देश के अंदर
जितने भी टिकट है ये सब टिकट यहाँ छपा है, सब टिकट है। ये कोर्ट टिकट है। ये कोर्ट टिकट में क्या लिखा गया है? कोर्ट फी इंडिया। क्यों लिखा गया कोर्ट फी इंडिया? किसके लिए फ्री है, किसके लिए माफ है? ये टिकट में लिखा गया है। जो ये देश का आदिवासी हो, ये देश का मूल वतनी हो, यहाँ का नेटिव हो, जो आप पूर्वर होगा, तो ये टिकट उसको फ्री में है, लगा नहीं सकते हैं, उसको फ्री कर दिया है। कोर्ट फ्री इंडिया। इंडिया में जो रहने वाले आदिवासियों को ये टिकट लगा नहीं सकते। कौन लगाते हैं? कि ये इंडियन होगा, यहाँ बाहर देश से आए होगा, उसका टिकट इसको लगाना पड़ता है, उसको लगाना पड़ता है। तो यहाँ एक हाई कोर्ट में हम गए थे, ऐसा लिखा था कि भाई हम आदिवासी होने के बाद होने के लिए हम टिकट लगा नहीं सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने लिखा, तो बोले तो आप आदिवासी हो, ऐसा डॉक्यूमेंट का क्या है, ऐसा भी पूछा था। तो उसमें यूं लगाया था कि ये दाखला लिख देता हूं कि ये गांव के रहने वाले, ये तहसील में, जिलों में, राज्यों में रहने वाले अमुक भाई जो एसी आदिम जाति आदिवासी है और ये एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार है, ऐसा मैं लिख देता हूं। ऐसा दाखला लिखाया, दाखला लिखा ने कोर्ट में रखा। कोर्ट में रखा तो कोर्ट ने लिखा हा 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 यस ऑल राइट, यह आदिम जाति आदिवासी है, एसी आदिम जाति आदिवासी है, ऐसा उसने नजर डाल दिया। तो उसने बोला कि यस ऑल राइट, जो एसी आदिम जाति आदिवासी हो उसको टिकट लगाना जरूर है। नहीं ऐसा ये समझदारी आज दिन तक बड़े बड़े अपना डिपार्टमेंट का अधिकारी भी बन गए, नेता भी बन गए, लेकिन ये समझदारी अधूरी रह गई। ये अधूरी समझदारी कौन समझाएगा? इसलिए महान आध्यात्मिक विश्व शांति सम्मेलन यहाँ ये जानकारी देने का जरूरत है। विरोधी कहाँ है? क्या है विरोधी? कहाँ है विरोध? किसी का विरोध नहीं, पर समझदारी कम पड़ती है अपने पास। इसलिए ये टिकट में जितना भी भारत राजस्व इंडिया रेवेन्यू टिकट लगा के ये देश के अंदर जितने भी कर्मचारी हो, जितने भी अधिकारी हो, जितने भी केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यभूत, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ ₹2, यानी जितने जो पगार ले रहे हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आई प्रॉमिस टू पे बेरर, ये क्यों लिखा गया? ये 2, 5, 10, 20, 50, 500, 1000 जितने भी अपन पैसे वापर रहे हैं खिस्से में है, खिस्से में से निकाल के देख लो। 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 जितने भी नोट है खिस्से में से निकालो और पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यभूत, ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ ₹2, ₹5, ₹10, जितने भी ये पैसे, जितने भी प्रोमिसरी, उसको प्रोमिसरी कहा जाता है। उसमें यूं लिखा है ये टिकट लगा के आई प्रॉमिस टू पे द बेरर में चले गया हो तो ये जितना खाया इतना मैं दे दूंगा। मैं नहीं बोलता हूं, ये जितने भी पैसे वापस डाले आज दिन तक वापर रहे हैं, आज दिन तक वापर रहे, ये जानकारी क्यों नहीं ली गई? किसने क्यों नहीं दिखाई? ये उसमें तो नहीं लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ₹1 की करेंसी में। पीछे देखो ये कणी का सिंबल लगाया है, कणी का नमटी दिखाई है। ये क्यों दिखाई? उसमें कणी का नमूना क्यों नहीं लिख रखा है? इसलिए ये भारत सरकार को वचन देते हैं, ऐसा लिखा है। हमने कहते हैं ये डॉक्यूमेंट्स है, ये दस्तावेज रूप में दिखाता हूं, इसलिए उसमें ये टिकट लगाई है, ये केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यभूत, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। ऐसा
ये उसमें लिखा है। ये सभी जानकारी लेने का जरूर है, सबको जरूर है। ऐसा नहीं कि भाई अपना आदिवासियों को इतना नहीं है, सबको जरूर है। कोई अधिकारी बन गए हो, कोई ऑफिसरी बन गए हो, कोई डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, 8 का डिपार्टमेंट में गया हो, और कोई चुने हुए जनादेश का कोई संसद सभ्य हो, धारा सभ्य हो, कोई पंचायत का प्रमुख हो, कोई भी सरपंच हो, सभी के लिए, सबको लिए जानकारी लेने की बहुत जरूरी है। किसी का विरोध नहीं है, विरोध की बात नहीं है, लेकिन ये जानकारी यहाँ ले इतना। अभी आज पहले दिन है, पहले दिन के जितना भी यहाँ आपको जानकारी मिली, वो जानकारी ये कान में, दोनों कान में से जरा आवाज ले लो, आवाज ले लो और शरीर पर ग्रहण करो, शरीर पर ग्रहण करो पहले, और ग्रहण करके ये अमल करो, अमल करके अमली बनाओ, ये अमली बनाओ, ये अमली बनाओ। जब तो अपन पहले तो शरीर शुद्धिकरण तरफ आ जाओ, ये शरीर शुद्धिकरण तरफ आ जाओ। खानी, वाणी, रहनी और करनी 4 प्रकार का शुद्धिकरण जीवन है, उस पे आ जाओ और नरकविष्ट व्यसन में से, उसमें से बाहर निकल जाओ और पवित्र शरीर, पवित्र आत्मा रूपी हंस गति जीने के लिए ये मनुष्य का कर्तव्य है। ये इस पे आ जाओ। जो आ जाओगे तो ये सब व्यवहार, सब रूलिंग, सब बंधन जानकारी मिलेगा और अपना शरीर में ये ग्रहण हो जाएगा और अमल अमली भी करने का अपनी फर्ज बन जाएगा। इतना कह के यहाँ पहले दिन में मैं इतना बोल के विवेक करके बैठता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय।